Assalamu alaikum. Welcome to Chemistry Clinic. This is Fatma Jahangir, and today our video is about self-finance and sponsor. In this video we'll discuss कि सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है सेल्फ फाइनेंस एंड स्पॉन्सर में। बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ की क्वेरी रहती है कि इन दोनों के नाम अलग क्यों हैं, इनकी फ़ीस अलग क्यों है। अगर फ़ीस अलग है तो उसका क्या फ़र्क है, उसके बाद क्या ये एडवाइजेबल है, जाना चाहिए इस तरफ या नहीं जाना चाहिए, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर में जो मेजर डिफरेंस है वो है इनकी वैल्यू का। 2021 के लिए जो सेल्फ फाइनेंस की वैल्यू है वो है 7,50,000 एंड स्पॉन्सर की जो फीस है वो है 9,50,000। यही वैल्यू लास्ट ईयर थी 7,40,000, 9,40,000 और इस ईयर 10,000 का इजाफा हो चुका है। इनमें जो मेजर डिफरेंस होता है वो अमाउंट का ही होता है। बाकी अगर दूसरा देखा जाए तो दोनों होते ही सेल्फ हैं, मगर स्पॉन्सर ये होता है कि एक थोड़े से ज़्यादा चांस होता है, मतलब नाम का फ़र्क है तकरीबन एक ही चीज़। दूसरा, सेल्फ फाइनेंस के लिए थोड़ा सा बेहतर मेरिट चाहिए होता है, मींस मेरिट अच्छा रिक्वायर्ड होता है। टॉप की जो 5-6 फील्ड्स होती हैं उनमें तो सेल्फ फाइनेंस बहुत हाई मेरिट पे क्लोज हो जाता है, मींस 75 पे कुछ फील्ड्स क्लोज हो चुकी होती हैं सेल्फ पे। बट स्पॉन्सर में थोड़ी सी लिक्विडिटी होती है, बहुत लो मेरिट पे भी, मतलब बहुत लो नहीं, लो मेरिट पे भी एडमिशन हो जाता है आराम से, बिकॉज इसकी सीट्स काफ़ी होती हैं और ओनली स्पॉन्सर के कैंडिडेट्स होते हैं। और जो सीट्स बच जाती हैं सेल्फ फाइनेंस वगैरह से वो भी स्पॉन्सर में आ जाती हैं। तो इसमें थोड़ी सी जो है लिवरेज होती है आपके पास कि आप लो मेरिट में भी एडमिशन ले सकते हैं स्पॉन्सर के थ्रू। इसके अलावा इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। दूसरा, लोगों को ये क्यूरी होती है कि ये आपको क्या पर ईयर पे करना होता है या आप वन टाइम पे करते हैं। ये आप वन टाइम पे करते हैं एडमिशन के वक्त, उसके अलावा आपको नहीं पे करना होता। उसके बाद आप पर सेमेस्टर नॉर्मल फीस दे रहे होते हैं, जो कि एनईडी यूनिवर्सिटी की अभी 2021 में 30 के अराउंड चल रही है। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन होता है लोगों में, जो कि क्यूरी होती है जब वो प्रोस्पेक्टस को गो थ्रू करते हैं, ये होता है कि अगर उन्होंने स्पॉन्सर की फ़ीस पे की है और उनको सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन मिल जाता है, या उन्होंने सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस पे की है और उनको मेरिट पे एडमिशन मिल जाता है, तो इस सूरत में क्या होगा। तो इन दोनों सूरत में आपकी रिफंडेड अमाउंट आपको वापस मिल जाती है। पहले केस में क्या है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर में अप्लाई किया है, ठीक है, और सेल्फ फाइनेंस में भी। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ क्लियर करती रहूँ कि आपने जैसे देखा कि स्पॉन्सर की फ़ीस है 9,50,000 और सेल्फ की फ़ीस है 7,50,000। तो ऐसा नहीं है कि आपको दोनों में अप्लाई करने के लिए 7,50,000 अलग पे करने होंगे और स्पॉन्सर के 9,50,000 अलग पे करने होंगे। आप ओनली 9,50,000 ही पे करेंगे, उसमें आपका दोनों में अप्लाई हो सकता है। बिकॉज जब आप एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें आप सेल्फ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, स्पॉन्सर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मीन्स एक ही आप अमाउंट पे करते हैं। तो आ जाते हैं क्यूरी की तरफ। तो अगर आपने फ़ी पे की है 9,50,000, मगर आपने जो सीट अटेन की है वो सेल्फ की है, तो आपको आपकी अमाउंट डिडक्ट होके वापस मिल जाएगी। ठीक, ओके, मीन्स 2 लाख रुपीज़ आपको वापस मिल जाएंगे, जो कि आपने स्पॉन्सर अवेल नहीं की, क्योंकि आपने तो सेल्फ अवेल किया है। सिमिलरली, अगर आपने सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस पे की है और आपको एडमिशन मिल जाता है मेरिट पे, तो ये टोटल की टोटल फ़ीस आपकी रिफंड बैक हो जाएगी। और कुछ सवालात होते हैं इससे रिलेटेड, वो ये कि क्या आपको ये फ़ी हर बार पे करनी होती है, हर ईयर पे करनी होती है। तो ऐसा नहीं होता, आपको ओनली वन टाइम फ़ी पे करनी होती है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है कि इज़ इट एडवाइजेबल, तो ये केस टू केस डिपेंड करता है। तो सबसे अच्छी इसकी चीज़ है जो कि हमने अभी लास्ट डिस्कस की, कि सारी अमाउंट रिफ़ंड हो जाती है। तो हमें ये दिखता है कि देयर इज़ नो नेगेटिव पॉइंट, ओनली पॉजिटिव आउटकम ही है। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो यू कैन रिफंड योर मनी बैक। तो इस केस में हमें क्या दिखता है कि रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है ना, या मीन्स इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिस्क नहीं है कोई। तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है और उसका मेरिट जो है वो मीडियम या कम है, क्योंकि एनईडी का मेरिट हाई जाता है। अच्छी फील्ड अटेंड करने के लिए यू हैव टू स्कोर गुड मेरिट। तो इस सूरत में अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो रियली इट इज़ वर्थ, और आप पे करें इसको। दूसरा, अगर इसका कंपैरिजन किया जाए, कुछ लोग लो मेरिट की वजह से जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं, तो अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की 4 साल की अमाउंट को सबमर्ज करूं, तो वो भी इक्वल इसी के बनती है। इतनी ही अमाउंट बन जाती है जितनी आप सेल्फ या स्पॉन्सर पे करते हैं। तो आई थिंक ये केस टू केस तो डिपेंड करती है, बट कुछ ऐसी सूरत हाल भी हैं कि जहाँ पे ये वैलिड भी हो जाती है, बट ओनली इन द केस व्हेन यू कैन अफोर्ड इट।
तो ये कुछ सूरत हाल है जिसमें हर बंदा अपने आप को रख के परखे कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट रिस्क नहीं है कोई इसमें। इवन आप अप्लाई कर दें, आप जाएं। ये भी एक और चीज़ होती है कि लोग सोचते हैं कि हमने पे कर दिया, अब हमें तो सीट लेनी ही पड़ेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने पे कर दिया, आप जाएं, आपको आपकी मर्ज़ी की सीट नहीं मिल रही, आप वापस आ जाएं, आपकी सारी अमाउंट रिवर्ट बैक हो जाएगी। तो ये थी अब तक की ऑल द क्यूरीज रिगार्डिंग सेल्फ फाइनेंस एंड स्पॉन्सर सीट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग लेफ्ट, प्लीज़ कमेंट में बताइए, या कोई और क्वेश्चन है तो आप उसको शेयर कीजिए थ्रू कमेंट और ईमेल और एनीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड लक।